जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जो हमारी सीरीज चल रही डीवीपीएसटी की जो सीरीज है उसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन से ज़िले में कितने कहाँ फेल हुए और कितने पास हुए। और आपके जो पॉइंट होते हैं 10-12 पॉइंट वो भी मैं लेता हूँ, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके और आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे मित्रों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बंदों को फ़ायदा भी मिल रहा है, तो हमारी सीरीज़ सफल हो गई ऐसा मुझे लग रहा है। और जो डाटा मिले है लगभग 40 ज़िलों का मिला है, और मैंने आज बहुत कम से कम 35-36 ज़िलों का बताने की कोशिश की, क्योंकि आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि इस ज़िले का नहीं बताया, इस ज़िले का नहीं बताया। तो 35 ज़िलों का आज मैं बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या, क्योंकि मेरे पास समय था तो मैंने नोट कर लिया है। और प्रोविजनल वाले हैं जो वो क्या करें उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आपके जो 15-16 पॉइंट हैं एक एक करके हम उन पर भी बात करेंगे, बने रहें। देखो बारिश हो रही है, मतलब वही है। और कुछ बोलते हैं कि बारिश का चेरा पूजी मानिसराम है क्या? भाई पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जम्मू कश्मीर में जानते हो आप कि बारिश होती रहती है, वो बारिश का समय भी चल रहा है। अगला बात करें हम कि जो रिजल्ट है हमारा 28 अगस्त यानी कि कल का डाटा आया है हमारे पास। और आज सबसे ज़्यादा फेल हुए, आज मतलब 28 अगस्त को सबसे ज़्यादा फेल हुए। हाँ, 2-3 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे चौंकाने वाला आंकड़ा था, जिसमें एक बरेली भी था, एक दो और भी थे, मतलब जिनको देख के आदमी शौक हो जाए एकदम। मतलब बरेली में समझ लो 150 में से 114 फेट हुए थे, लगभग 24-25%। सीधे सीधे इतने बड़े सेंटर पर बाहर हो रहे थे, इतनी संख्या में बुलाए जाने के बावजूद भी। अगला पॉइंट है कि प्रोविजनल वाले क्या करें। देखो प्रोविजनल वाले क्या करो, आपका प्रोविजनल वालों का एक ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप में आप एड होकर इकट्ठे हो जाओ। आप लोग क्या काम करना, किसी डेट में चले जाना भर्ती बोर्ड, वहाँ से आपका हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान हो जाए। जो फीमेल हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनको जाति प्रमाण पत्र में क्या दिक्कत आया है कि उनका क्या हुआ, पिता पक्ष का बनाया नहीं लेखपाल तहसीलदार ने, और वहाँ का जो है लगाना पड़ा फिर उनको मजबूरी में। फिर ऐसे बंदे अगर आपके पास प्रूफ है तो वहाँ पे आप जाके पेश करो, आपका कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। या बाद का भी माना जा सकता है कि अगर आप बाद का लगा हुआ दे दो वहाँ पे, इतने पे भी आपका सही हो सकता है। तो प्रोविजनल वालों का एक ही है कि वहाँ पे वैसे आप फिट तो हो, जनरल में तो आप फिट हो, ये मत समझो कि अनफिट नहीं हो। और जिसका अगर नंबर ज़्यादा जनरल से तो बेधड़क होकर रनिंग करते रहो, और जिसका बहुत ही ज़्यादा कम है उससे नंबर, तो फिर वो जाके भर्ती बोर्ड में एक बार जो है, वैसे तो भर्ती बोर्ड तो सभी लोग चले जाओ जिन जिनका प्रोविजनल है, जिन जिनको परेशानी आई है, सब इकट्ठे होकर एक बार 100-150 अगर हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ समाधान आपका हो सकता है। ग्रुप बना हुआ उसमें आप ऐड हो जाओ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइट और जो पॉइंट हैं आपके, अब हम उन पर बात कर लेते हैं। हाइट और चेस्ट कैसे नाप रहे हैं? देखो हाइट और चेस्ट नाप रहे हैं मैनुअल मीटर से, कहीं कहीं हाइट खींच के नाप रहे हैं, चेस्ट भी खींच खींच के नाप रहे हैं। और अगले का पॉइंट था कहाँ से नाप रहे हैं, निप्पल के पास से नाप रहे हैं, उसके जस्ट नीचे से, ऐसे मान के चलो आप। अगला पॉइंट है कि चेस्ट नहीं फूल पा रहा है तो क्या करें, चेस्ट आप फुलाने का प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर वीडियो देख लो कैसे फुलाने की प्रैक्टिस है, अलग अलग जो पीटीआई वगैरह रहते हैं फुलाने की प्रैक्टिस बताते। फूल तो जाएगा आपका आराम से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, जैसे वो बताते सांस अंदर भरो या बाहर भरो या कैसे करो या ऊपर सीना उठाओ, मतलब उस तरह से आप देख सकते हो। वहाँ पे आप जो है थोड़ा जागरूक रहोगे तो हो सकता है आपका बेहतर हो जाए, जागरूक रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या 1 सेंटीमीटर कम है फिर भी बाहर कर रहे हैं? देखो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है आपका, 1 सेंटीमीटर बाहर है या कितना बाहर है आपका। अगर सेंटर कहीं कहीं ऐसा है 2 सेंटीमीटर भी कम है तब भी पास हो जाते, कहीं कहीं ऐसा होता है 1 सेंटीमीटर कम है तब भी। वो आपके लक पे, आपके सेंटर पर डिपेंड करता है, सारी की सारी चीज़ सेंटर पर डिपेंड है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ के स्टाफ पर डिपेंड है। अगला पॉइंट है हाइट किस किस जिलों में खींच के नाप रहे हैं। हाइट जो है बरेली में बताया जा रहा है बहुत खींच के नाप रहे हैं, मेरठ में भी खींच के नाप रहे हैं, रामपुर में भी खींच के नाप रहे हैं, महोबा में भी खींच के नाप रहे हैं, मतलब बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें खींच के नाप रहे हैं। अब आपको आइडिया लगाना है कि आपके वहाँ अगर ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो ज़्यादा खींच के नापते हैं, इसलिए आपको जो है डेली का डाटा देखते रहना चाहिए। 5-7 मिनट में कुछ नहीं हो जा रहा है, दिन भर रील देखते रहोगे लेकिन 5-7 मिनट डाटा देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप अपना समय कैसे मैनेज करते हो। अगला पॉइंट है मार्कशीट और आधार में पापा का नाम गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्कशीट वाला मानना होगा। आधार कार्ड तो आपका साइड में रख दिया जाएगा, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं है, आप नो टेंशन रहें। हाँ ये मान सकता हूँ कि निवास और जाति और मार्कशीट इनमें एक रहे तो बेटर है, बाकी आधार कार्ड से इतना ज़्यादा इशू नहीं है। प्रोविजनल फिट में शादी वाली महिला का क्या होगा? प्रोविजनल फिट में शादी वाली महिलाओं का ये होगा, जनरल में तो आप हो ही, और आपको अगर कैटेगरी में वो करना है तो आपको आगे थोड़ा आगे जाके वहाँ पे जो है इकट्ठे होकर सब लोग एक बार जाके देख लेना। देखो अपनी तरफ से अभ्यास करना चाहिए, बाकी जो होगा सो होगा, बाकी सब लोग आप इकट्ठे होकर एक बार भर्ती बोर्ड के चक्कर काट के देख लेना क्या समाधान वहाँ पर निकलता है। जो जो जिसके पास प्रूफ हो उस हिसाब से अपना जाएँ, और कोशिश करो कि नया तो बनवा ही लो पिता पक्ष का, क्या पता वो एग्री हो जाएं कि बाद में भी पिता पक्ष का लगा दो तो हम आप कैटेगरी में फिट कर देंगे।
अगला पॉइंट है EWS वालों का आय कहाँ कहाँ मांगा जा रहा है। देखो EWS वालों का जो आय है वो अभी तक तो मांगा जा रहा है, जौनपुर में मांगा गया है, जौनपुर में मांगा गया है, बाकी की नहीं मांगा गया। अगर बाकी की कहीं का मांगा गया है तो आप लोग कमेंट करके बता दो, किसी दूसरे भाई का भी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे तो जौनपुर में ही मांगा गया है प्रमाण पत्र, और कहीं मांगा नहीं गया EWS वालों का। अगला पॉइंट है बरेली दल बल में हाइट दबा के नाप रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल पता लगा हमें भी कि बरेली दल बल में बहुत खींच के हाइट नाप रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे फेल हुए। अगला पॉइंट है कि एफिडेविट ओरिजिनल जमा होता है क्या। हाँ भाई बिल्कुल ओरिजिनल जमा होता है एफिडेविट। आप अपने उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के अपने फ़ोन में खींच कर रख लेना। बाकी की एफिडेविट जो होता है वो ओरिजिनल जमा हो जाता है, एक शपथ पत्र होता है। अगला पॉइंट है कि गार्ड में तो मुझे डर है कि मुझे EWS से जनरल में तो नहीं डाला है, AS किया था, और EWS पे AS भी किया है कंप्यूटर पे, और आगे फिट भी लिखा है। अगर आपका फिट लिखा है, प्रोविजनल फिट नहीं लिखा है, तो आप कैटेगरी में हो, और अगर फिट कर दिया गया तो आप फिट हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। EWS के आगे अगर टिक कर दिया यस तो आप कोई बात नहीं, EWS में ही फिट हो। बहुत सारे बंदों का ये डाउट रहेगा, जैसे आप OBC वाले हो या SC वाले हो, अगर आपका SC OBC उसके आगे अगर टिक कर दिया है तो ठीक है, और रिमार्क डाल दिया प्रोविजनल फिट तो आपको जो है जनरल में डाला गया, और बाकी की कैटेगरी के आगे यस कर दिया और फिट कर दिया तो आप अपनी कैटेगरी में फिट हो। अगला पॉइंट है कि निवास प्रमाण पत्र 2023 का है तो चल जाएगा क्या। निवास प्रमाण पत्र भाई 23 का हो, 19 का हो, 18 का हो, 17 का हो, निवास प्रमाण पत्र से कोई दिक्कत नहीं, जो नोटिफिकेशन डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। अगला पॉइंट है लास्ट 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंचेंगे तो क्या होगा। भाई पहली बात तो ये है, आप जो है किसी भर्ती के लिए मतलब उसमें जा रहे हो तो ये भी एक तरह की परीक्षा है। अगर 9 बजे बुलाया है, अगर वो चाहें तो 9:15 पे आपको नहीं ले तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप फिर भी 10-15 मिनट आधा घंटा तक लेट चल जाता है, पर 1 घंटा लेट मत जाना दोस्त। 1 घंटा लेट जाओगे कि आप तब वहाँ पे एब्सेंट लगा दें। अगर एब्सेंट लगा दी तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 10-15 मिनट आधा घंटा तक तो ठीक है, और 1 घंटा काफ़ी समय हो गया। 1 घंटे में तो वहाँ पे जो है कहाँ से कहाँ बंदे पहुँच जाएँ, क्या पता आपका नंबर आगे ही हो, आपका नंबर ही चालू हो जाए, जो लिस्ट उनकी आई हुई होती है उसमें आपका नंबर आगे हो और आप वहाँ पहुँच ही ना पाओ। तो कोशिश करना पहले पहुँचने की, 1 दिन पहले निकल जाओ, रात में निकल जाओ, और कोशिश करो कि 10-15 मिनट आधा घंटा तक लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटा ज़्यादा लेट है, खुद समझो आप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़िले वाइज बहुत ज़्यादा ज़िलों का डाटा है, आज बहुत समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, होने दो। मगर आपके जो कमेंट आते हैं कि यहाँ का नहीं बताते हो, वहाँ का नहीं बताते हो, उसको देखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा ज़िलों का डाटा लिया है आज। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकूट की। तो चित्रकूट में 55 का बुलावा था, यहाँ पे 2 अनफिट हुए हाइट में, 3 का यहाँ पे अब्सेंट रहे हैं, और यहाँ पे 50 हो गए पास। अगला ज़िला है महाराजगंज, जो कि डराने वाला डाटा है बहुत ज़्यादा। महाराजगंज का 55 का बुलावा था, 17 इसमें अनफिट हो गए, इसमें से 2 चेस्ट में बाहर हो गए और 15 जो है हाइट में बाहर हो गए, और 38 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है गोरखपुर में 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, और 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है अयोध्या, दल बन की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 5 हाइट में बाहर हो गए और 5 अब्सेंट हो गए, और 45 यहाँ पे फिट हो गए। अयोध्या के दल 2 की बात करें तो यहाँ पे 55 का बुलावा था, 9 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 4 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, और 42 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा गाजीपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 3 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 50 यहाँ पे पास हो गए। लड़के प्रोविजनल कम है लेकिन अब्सेंट अच्छे हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है ऐसा लगता है। सुल्तानपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 हाइट में अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइट में बाहर हो गए और 1 यहाँ पे प्रोविजनल हो गया और 3 यहाँ पे अब्सेंट हो गए और 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है कासगंज की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइट में बाहर हो गए और 2 अब्सेंट हो गए और 49 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 बंदे हाइट में बाहर हो गए, 2 बंदे प्रोविजनल हो गए और 2 बंदे अब्सेंट हो गए और 45 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है सीतापुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए और 49 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है कानपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, एक ही दल का मुझे लगा, कानपुर में मुझे लग रहा 2 दल चल रहे हैं तो 1 दल का मिला है मुझे। 55 का बुलावा था, 55 में से 5 जो है हाइट में बाहर हो गए और 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 5 यहाँ पे अब्सेंट हो गए और यहाँ पे 41 यहाँ पास हो गए। बरेली की बात करें जो सबसे ज़्यादा डराने वाला जो डाटा है वो बरेली का है। बरेली हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे पता नहीं कैसे नापा जा रहा है,
150 का बुलावा था, 150 में से 32 यहाँ पे अनफिट हो गए हाइट में, और यहाँ पे 4 बंदे जो हैं वो बाहर हो गए हैं, 4 बंदे प्रोविजनल हो गए और 114 यहाँ पे पास हो गए। सोचो 150 में से 114 पास हो रहे हैं, और कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं 8-10% ही फेल होंगे, वो ज्ञान देते रहेंगे। देने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करो, रनिंग पे काम करो, ठीक है। अगला डिस्ट्रिक्ट है बांदा। बांदा में 55 का बुलावा था, 55 में से 6 यहाँ पे जो है अनफिट हो गए हाइट में, 2 प्रोविजनल हो गए और 4 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, तो यहाँ हो गए 42 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है बागपत। बागपत की बात करें तो 50 का बुलावा था, यहाँ पे 6 हाइट में अनफिट हो गए, 1 यहाँ पे प्रोविजनल हो गया और यहाँ पे 43 पास हो गए। अगला जिला आजमगढ़। आजमगढ़ में 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 1 प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ पे अब्सेंट हो गए और 46 यहाँ पे पास हो गए। बहुत लंबी लिस्ट है यार, आज तो अभी तो आधी हुई, अभी बने रहो भाई, बहुत लंबा बनाया है आज। आप भी कमेंट करते हो यहाँ का नहीं बताया, वहाँ का नहीं बताया, लो बता ही देता हूँ। अगला डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। लखनऊ में 55 का बुलावा था, 55 में से 8 यहाँ पे अनफिट हो गए हाइट में और 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 45 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है मथुरा। मथुरा में 60 का बुलावा था, 60 में से 8 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए और 7 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 43 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। अलीगढ़ की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए और 1 यहाँ पे अब्सेंट हो गया, 47 यहाँ पास हो गए। अगला जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 8 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गए, 1 यहाँ पे प्रोविजनल हो गया और 1 यहाँ पे अब्सेंट हो गया, 45 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 7 हाइट में बाहर हो गए और 2 बंदे यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 बंदे अब्सेंट हो गए, 44 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। सहारनपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 2 यहाँ पे अब्सेंट हो गए और 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल नहीं, सॉरी दोबारा बता रहा हूँ सहारनपुर का। सहारनपुर में 55 का बुलावा था, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 51 यहाँ पास हो गए। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में 55 का बुलावा था, 7 हाइट में बाहर हो गए और 9 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 6 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 32 यहाँ पे टोटल पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है भदोई। संत कबीर नगर बोलते हैं जिसको। 55 का बुलावा था, 2 हाइट में बाहर हो गए और 2 प्रोविजनल हो गए, 2 अब्सेंट हो गए, यहाँ पे 51 पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वालों की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 बंदे जो है हाइट में बाहर हो गए और 2 बंदे प्रोविजनल हो गए, 47 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है आगरा। आगरा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 3 हाइट में बाहर हो गए, 5 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ अब्सेंट हो गए, 46 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है शामली। शामली की बात करें तो 60 का बुलावा था, 60 में से 8 हाइट में बाहर हो गए और 7 यहाँ पे जो है प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 42 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला है कन्नौज इत्रनगरी, जिसकी बात करें हम 55 का बुलावा था, 9 यहाँ पे हाइट में बाहर और 9 यहाँ पे प्रोविजनल, 38 यहाँ पे पास। कन्नौज में इतने प्रोविजनल कैसे हुए समझ नहीं आया। झांसीपुर में 55, झांसीपुर नहीं झांसी, झांसी में 55 का बुलावा था, 55 में से 3 उसमें अनफिट हो गए हाइट में और 3 प्रोविजनल हो गए और 2 अब्सेंट हो गए, 47 पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की बात करें तो 50 का बुलावा था, 50 में से 11 यहाँ पे अनफिट हो गए हाइट और चेस्ट में और 39 यहाँ पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी। मैनपुरी की बात करें तो 60 का बुलावा था, 3 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 5 प्रोविजनल हो गए और 52 पास हो गए। और लास्ट जिला है हमारा देवरिया। देवरिया में 55 का बुलावा था, 2 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 3 प्रोविजनल हो गए और 1 यहाँ पे जो है हो गया अब्सेंट, यहाँ पे हो गए 49 पास। तो ये था आज तक का हमारा सब कुछ लेखा जोखा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो नीचे गिरती जा रही पर कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर इस पर 10 व्यूज़ भी अगर आएंगे तो लास्ट तक करेंगे, क्योंकि अपना जो काम है, अपना टारगेट जो चलता है वो चलता है, पर कोई बात नहीं। और बाकी का आप लोग जो है अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दें। बाकी मैं शाम को एक वीडियो आएगी तो उसमें बताऊंगा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल क्यों ज्वाइन नहीं करूंगा, क्यों DBPST उसका छोड़ूंगा। और बाकी की हम लोग यूपी SSSC पैट और UPSI के लिए पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की, जिसका डेमो क्लास आएगा। आप सब लोग देखना, 12-1 बजे के आसपास डाल दूंगा उसको, तो आप लोग जो है देखना और बताना कैसी है उसमें क्लास। अगर अच्छी लगेगी तो हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। आप सब लोगों का अपनी तरह जी के एकदम धांसू कर देंगे। बाकी